स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज का बच्चों जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज इसमें हम समझेंगे, जो असाइनमेंट बेस्ड सॉल्यूशन है उसके बारे में बच्चों हम आज बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना असाइनमेंट आसानी से कर सकते हैं और आप अपने जितने भी जो है 100 में से 90 अबव मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो बस इस वीडियो को बस आप जब देख रहे होंगे तो आप इसको उस समय असाइनमेंट बनाना भी शुरू कर दें और एक एक बार पॉज करके लिखते रहें, ठीक है ना। जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसके मैं PDF भी सेंड कर दूंगा। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, आप अपने दोस्तों को, जितने भी जो आपके सगे संबंधी हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो, ठीक है ना। तो आपका रिस्पांस पिछली बार बहुत अच्छा रहा है, जिसके ज़रिए काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली है और उन्होंने इस वीडियो को बनाया भी है और देखा भी है और इस वीडियो को समझा भी है, ठीक है ना। तो आगे आते हैं, हम बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे इसमें चौथा क्वेश्चन जो है हम उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा BA प्रोग्राम सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का जो है ये क्वेश्चन है। हमें किसी दो प्रश्न को करना है बच्चों। अब दो में से हमें जो हम आज करेंगे, इसमें जो कंक्लूजन हम आज करेंगे इसका, वो है हमारा बच्चे, भारत और चीन में मानवाधिकार की स्थिति की तुलनात्मक असमानताओं का वर्णन कीजिए। मतलब भारत और चीन में जो मानवाधिकार की स्थिति है उसमें असमानताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जो अधिकार है वो आया सबसे पहले कहाँ से, ये वर्ड है जो कि शुरू कहाँ से होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आप सभी को पहले बता देते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद मानव अधिकार की जो समस्या थी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया, जिसके कारण न्यूरेमबर्ग ट्रायल में कुछ जर्मनियों ने युद्ध का अपराध क्या किया, उन्होंने अतिरिक्त मानवता के विरुद्ध को अपराध की दोषी घोषित कर दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, कई यहूदी और उनके देश पर अत्यधिक पाशविक आसमानवीय क्रूरता, मतलब उनके साथ मतलब भेदभाव करना, उनको दबाना, मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन उस समय क्या हो गया, मान्यता पर आधारित ही मानवाधिकार सभी के लिए हैं। एक बात कही गई, मानवाधिकार क्या है, सभी के लिए होना चाहिए। और 1948 में बच्चों क्या हुआ, मानवाधिकार की विशेष सूची बनाई गई और मानवाधिकार का घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। अब ये बच्चों क्या हुआ, मानवाधिकार को क्या किया गया, अपने स्कूलों, शैक्षिक संस्थानों में प्रमुख प्रसिद्ध प्रदान करें। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो कि ये किस चीज़ के लिए लाभदायक होगा, घोषणा पत्र एक स्वतंत्रता के लिए, लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के लिए घोषित होगा। अब इन्होंने मानव जो अधिकार है उसके लिए कुछ कदम उठाए, उसके लिए मैं आपको बताते हैं। तो वैसे यूएनओ ने क्या किया, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा कर दी, ठीक है ना। मतलब उसने एक घोषणा कर दी जिसके जरिए कि मानव को अधिकार दिया जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें चालू कर दी, ठीक है, ताकि कोई किसी का भेदभाव ना कर सके, अंधकार से लोगों को निकाल सके, लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को स्वतंत्र रखा जा सके, उसके अंदर समानता का भाव हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, इसीलिए आधार को बनाया गया। ये जो हमारा अधिकार होता है उसका निर्माण हुआ। अब आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका जो हमारा मुख्य बिंदु है, जो हमें जानना है, ठीक है ना, उसके बारे में। अब भारत का जो अधिकार है बच्चों, हमें जो भारत और चीन के बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। तो भारत और जो चीन के जो अधिकार है हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान में जो 3 भाग है हमारा, इसमें टोटल कुछ भाग हैं और हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान भी कहा जाता है बच्चों। इसमें मौलिक अधिकार वर्णन है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों, वो हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस में दिया गया है, हमारे भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रमुख, पहले 7 अधिकार थे लेकिन जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब टोटल 6 रह गए हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कुल कितने अधिकार हैं बच्चों, अभी वर्तमान समय में 6 अधिकार हैं और एक अधिकार को हटा दिया गया 44 संशोधन के जरिए 1978 में, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों, हम बात करेंगे कानून के समक्ष समानताएं क्या क्या है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह बात साफ साफ तौर पे कह दी गई है कि भारत के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष सामान्य है, वो उसे संरक्षण की बात करेगी, मतलब उसके प्रत्येक बचाव के लिए बात करेगी। और एक चीज़ हम आते हैं इसमें जो हमारा है, धर्म और रंग, जाति, जनजाति के आधार पर भेदभाव मनाही, मतलब कि कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 15 में बात कही गई है। और किसी भी रेलवे स्टेशन, जाति, धर्म, दुकानदार, इस जगहों पर, झीलों पे, जलाशयों पे, मनोरंजन स्थानों पर
रंग के आधार पर किसी को मना नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। छुआछात का निषेध बच्चों, ये छुआछात का निषेध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और छुआछात 19 जो हमारा 17 अनुच्छेद में ये दिया गया है, उन्मूलन किया गया है, जिसका व्यवहार करना यदि कोई ऐसा करता किया जाता है तो उसके ऊपर मतलब कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अब एक क्या है बच्चों, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। हमारे अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कानून के उचित बिना उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता के वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब उसको वंचित नहीं किया जाएगा। निवारक नज़रबंदी का ये बच्चों दिया गया प्रावधान। तो ये कुछ भारत में दिए गए अधिकार थे, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं बच्चों चाइना के ऊपर, जो कि हमारे उसमें जो कॉमन्स है, कुछ चीज़ को सिमिलरिटीज़ है और कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं है। तो बच्चों जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो हमारा जो चाइना का अधिकार है, ठीक है ना, चाइना के अधिकार में हम आते हैं। और भाई साहब चाइना के अभी तो बात ही मत कीजिएगा, चाइना से तो बहुत हमारा दूर का आंकड़ा चल रहा है। अब चीन ने भी संविधान में मौलिक अधिकार, चीन के जनवादी गणराज्य में संविधान में अन्य देशों की तरह मौलिक अधिकार कर्तव्य प्रारंभ से नहीं थे, परंतु प्रशासनिक के संरचना में सम्मिलित हुए। मतलब कि जैसे ही क्या हुआ, प्रशासनिक संरचना बना, मतलब कि ढांचे का संविधान बना, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें चालू हो गई। नागरिक को कानून से समक्ष समान अधिकार दिए जाने लग गए। तो ये जो अधिकार थे बच्चों, राष्ट्रीय लिंगता, सामाजिक दूरभाव, भेदभाव को कम करने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले धार्मिक विश्वास स्वतंत्रता थी, घर की विविधता थी, जन कल्याण के बारे में बात की गई थी। अब हम आते हैं इसमें कुछ चीज़ें जो थी, अधिकार एवं कर्तव्य। बच्चों मौलिक अधिकार को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। तो जो हमारा नया संविधान जो था, उसमें जो 23 जो नए अनुच्छेद 33 के अनुसार नागरिक कानून के समक्ष समान था। मतलब अनुच्छेद 33 में ये बताया गया है जो कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या है, समान है, ठीक है। आर्थिक अधिकार क्या था बच्चों, चीनी अधिकतर अधिकार जो थे सोवियत रूस के विखंडन के रूप में समान थे। 32 अनुच्छेद में ये बोला गया है बच्चों, राज्य के प्रत्येक समक्ष व्यक्ति के लिए कार्य की व्यवस्था, मतलब कि उसके पास जो प्रत्येक जो चीज़ें 5 आवश्यकताएं चीज़ें हैं, ये क्या है, असमानता है। ये भारत में ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, असमानता यहाँ पे हमें कभी चीज़ को देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्या है बच्चों, एक जो सबसे असमान जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 43 में, मतलब आराम का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति अगर थक गया है तो वो, हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में कि संडे की छुट्टी होती है, लेकिन ये क्या है, कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ महसूस कर रहा है वो छुट्टी कर सकता है, वो उसका अधिकार है, ठीक है, उसको मना नहीं किया जाएगा। भौतिक सुरक्षा का अधिकार, मतलब वृद्धावस्था, अक्षमता के कारण वो भौतिक सुरक्षा भी उसको दी जाती है। ये कुछ अधिकार हैं जो कि चीन में और भारत की कुछ असमानताएं हैं इसमें देखने को हमें मिलती है। चीन में बच्चों और भी कई अधिकार है, जैसे कि हमारे भारत के समक्ष, जैसे महिलाओं के लिए भी कई अधिकार दिए गए हैं, और वृद्ध माँ बाप को जो सेवा नहीं करता उसके ऊपर गैर कानूनी कार्रवाई की गई। कुछ सिमिलरिटीज़ है जो कि अलग अलग असमानताएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। तो ये तो रहा बच्चों हमारा प्रश्न, जो हमने बात कर ली भारत और चीन के बीच के जो थी असमानताएं के बारे में, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम बच्चों, इसमें जो बात है हमें करनी है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसके बारे में जानेंगे बच्चों, वो है हमारा मौलिक अधिकार। अब बच्चों मौलिक अधिकार, दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है मौलिक अधिकार क्या होता है, हम व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जिसमें मैंने कभी बताया तो टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, कुल मिला के। तो हम इसकी बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार हमारे 6 होने के कारण, और इसमें क्या है 7 थे पहले, और लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया, 7 संपत्ति के अधिकार को। तो मौलिक अधिकार क्या करता है, पब्लिक की सेवा करती है, उसको अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ें देती है। तो पूरे आपको 6 अधिकारों को ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है, ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण रूप से विकास कर सके। अब मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताइए। मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, मौलिक अधिकार भी सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें क्या जाता है, लोक की रक्षा के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं।
इसमें क्या कहते हैं, आपके अधिकार को बचाने के लिए मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक जो तत्व है वो कई चीज़ों को करने की ऊपर जागरूक करता है, शराबबंदी करता है, बाल मजदूरी के ऊपर बल देता है, ये सारी चीज़ें हैं। और मौलिक अधिकार क्या है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसकी कई अलग होती है, जैसे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार ये, और हमारे 5-6 हैं बच्चे टोटल, ठीक है ना। उस तरीके से आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन बच्चों आपके आसानी से हो गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपको और भी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, और भी चैप्टर के और भी सब्जेक्ट के आपके इसी तरीके से आपको नोट्स बताए सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए वीडियो देखते रहें और शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों।